नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये कंप्यूटर शिक्षा के अति लोकप्रिय प्रश्न का पहला वीडियो है, जो कि पहला प्रश्न है कि विकिपीडिया से आप क्या समझते हैं। तो विकिपीडिया एक मुफ्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगदानकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह बहुभाषी व्यवसाय आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करें। तो पहला है ई बुक्स और दूसरा है वेब पोर्टल्स। अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं। तो पहला है freshersworld.com, दूसरा naukri.com, तीसरा है monster.com। इन सभी वेबसाइटों पे आपको नौकरी संबंधी जानकारी दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुछ ऑफिस कार्य संबंधित सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो एक है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है कि कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालय पत्र तैयार करने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं। तो इसके प्रमुख साधन निम्न हैं, जैसे कि एक इंटरनेट, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो और उपग्रह, जिसे हम इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है DTP का पूरा नाम क्या है। तो DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है DTP से आप क्या समझते हैं। तो DTP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं। तो किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम फ्रेम कहते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे HTML का पूरा नाम बताइए। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। तो कई स्थिर चित्रों या डॉक्यूमेंट्स पेजों को एक दूसरे करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना, जिससे गतिशील का अभ्यास हो, एनिमेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि CD-ROM से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसी स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है CD-ROM का पूरा नाम बताइए। तो CD-ROM का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है DVD का पूरा नाम क्या है। तो DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है, वह क्या कहलाता है। वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव क्या होता है। दोस्तों, आप लोग पेन ड्राइव के बारे में तो सुना ही होगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के USB से जोड़कर उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं। तो नियमों का वह समूह जो दो कंप्यूटरों के बीच डेटा संचारण में सहायक होता है, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर द्वारा कागज पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इसे हम प्रिंट आउट कहते हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है। ये टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ISP का पूरा नाम बताइए। तो
तो आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है आईएसपी से आप क्या समझते हैं? तो आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा यह अन्य कंप्यूटरों को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जोड़ने की सेवा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम की स्ट्रोक कहते हैं। इस ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं पे। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है, लॉग इन। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए एक प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसे हम लॉग आउट कहते हैं, आउट भी कह सकते हैं और लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट की खोजने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है टीसीएस, जिसे हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग जी हैं। अगला प्रश्न है माया क्या है? तो माया एक 3 डायमेंशनल प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग चलचित्रों एवं वीडियो गेम में प्रयोग किया जाता है इसे प्रभाव डालने के लिए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है? तो ये है टिम बर्नर्स-ली को सर्वप्रथम वेबसाइट निर्माण का श्रेय दिया गया है। अगला प्रश्न है यूपीएस का पूरा नाम लिखें। तो यूपीएस का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है वायरस क्या होता है? तो वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है वेब पेज किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित प्रत्येक पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति या संस्थान से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध विवरण क्या कहलाता है? तो वेबसाइट कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी 2 वेब ब्राउज़र का नाम लिखिए। पहला है गूगल, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। अगला है कि मॉडेम से आप क्या समझते हैं? तो मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में तथा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि रंगीन मॉनिटर में प्रयुक्त 3 मूलभूत रंग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आर, दूसरा जी, तीसरा बी। आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। अगला प्रश्न है ओमार क्या होता है? तो दोस्तों आप लोगों ने ओमार का तो सुना ही होगा और कहीं ना कहीं तो एग्जाम भी दिए होंगे ओमार सीट पर। तो ओमार एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों या संकेतों को पढ़कर इसे कंप्यूटर के उपयोग के योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है ओएमआर का पूरा नाम क्या है? तो ओएमआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है ओसीआर क्या है? इसका पूरा नाम बताइए। तो ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है एक्स्ट्रानेट से आप क्या समझते हैं? तो एक्स्ट्रानेट एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरनेट तकनीकी और सार्वजनिक संचार व्यवस्था का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है जीपीआरएस का पूरा नाम बताइए। तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अगला प्रश्न है जीपीआरएस से आप क्या समझते हैं? तो जीपीआरएस वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट सुविधा का प्रयोग करने की तकनीकी होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के उस मुख्य पटल को हम क्या कहते हैं जिससे सभी उपकरण लगाए जाते हैं? उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है मॉडेम का पूरा नाम बताइए। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है
कि पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? तो वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है वह पासवर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, बारकोड्स क्या होता है? तो अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को बारकोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूरा नाम बताइए? तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कोई एक लाभ बताइए? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा कक्षा में व्याप्त अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ओसीआर। तो ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों एवं चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल क्यों है? तो आज अधिकांश स्थलों में प्रौद्योगिकी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसीलिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। अगला प्रश्न है, डायल इंटरनेट एक्सेस का कोई एक लाभ बताइए? तो यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस क्या होता है? तो एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है आईपी एड्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न है, चैट क्या है? तो एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी विशेष विषय पर लिखित रूप से वार्तालाप या चर्चा करते हैं उसे चैट कहते हैं। इंटरनेट यूजर। अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मेल किसे कहते हैं? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की सहायता से किसी अन्य इंटरनेट यूजर को संदेश भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, नौकरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किस पोर्टल पर जाना पड़ता है? तो हमें जॉब पोर्टल पर जाना पड़ता है, जैसे कि naukri.com। अगला प्रश्न है, वह तकनीकी जिसमें दो दूरस्थ पर बैठे व्यक्ति आपस में दृश्य तथा संचार स्थापित करते हैं वह क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो वह तकनीकी जिसमें दूरस्थ स्थान पर बैठे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य श्रव्य संचार स्थापित होता है, उसे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? अथवा भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का आरंभ कब हुआ था? तो ये 15 अगस्त सन 1959 में भारत में दूरदर्शन सेवा का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट द्वारा प्रदान किन्हीं 4 सुविधाओं के नाम बताइए? तो पहला ईमेल है, दूसरा ई कॉमर्स है, तीसरा मोबाइल फोन है, चौथा है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, नेटवर्क किसे कहते हैं? तो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु आपस में जुड़ी कंप्यूटरों की एक श्रृंखला नेटवर्क कहलाती है। अगला प्रश्न है कि डायल लाइव क्या होता है? तो टेलीफोन द्वारा नंबर डायल करने संचार स्थापित करने की विधि डायल अप लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न है, इग्नू का शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष अवसर पर अपने संबंधी को ऑनलाइन बधाई पत्र भेजने हेतु किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए? तो 123 greeting.com ये है। अगला प्रश्न है कि विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स ने की थी। इसको आप लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल से हम वांछित शब्दों को डालकर उसके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन क्या है? तो अपने दस्तावेजों या फाइलों का प्रस्तुतिकरण करना प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक दो तरफा प्रणाली है जिसमें दोनों तरफ ग्रहण एवं प्रेषित करने की तकनीकी होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।